प्लस H2O फर्स्ट, और सेकंड में दे दिया है NaBD ड्यूटेरियम 4 इन बेसिक मीडियम OH माइनस। ठीक है, अब देखो यहां पे क्या होगा, यहां पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ इस टाइप से बनेगा, ये OH हो गया और यहां पे D आ गया। तो ये ध्यान देना है कि क्या दिया है, क्या पूछा गया और क्या हम टिक कर रहे हैं। ठीक है बेटा, तो ये था हमारा क्या, ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन। नेक्स्ट लेक्चर में फिर से लेकर आएंगे इसका और भी जो रिएक्शन है। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से उतारिए, अच्छे से पढ़िए, अच्छे से इस पे क्वेश्चन करिए और आगे बढ़ते रहिए। बाय बाय। हेलो स्टूडेंट, तो हम लोग पढ़ रहे थे क्या, एडिशन ऑफ रिएक्शन ऑफ एल्कीन, जिसमें हमने बताया था क्या लास्ट लेक्चर में मर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन के बारे में। ठीक है, उसी पे कुछ एग्जांपल है जो आपको होमवर्क के तौर पे मैं अभी लिख रहा हूँ। ठीक है, आपको करना होगा। ठीक बेटा, तो मेरे पास जो एग्जाम्पल है वो देखो क्या है, ये है ठीक, ये एल्कीन है, इसका रिएक्शन हमने कराया है। फर्स्ट स्टेप जो है HgAC2, ठीक है, प्लस THF प्लस CH3 OH, एंड सेकेंड स्टेप में है NaBH4, ठीक है, एंड बेस। क्या प्रोडक्ट बनेगा वो आप बनाओगे, दिस इज फॉर योर होमवर्क। ठीक है, नेक्स्ट जो रीजेंट है वो फर्स्ट है HgOAC2 प्लस THF, ठीक है, देन D2O, what will be product? सेकंड नहीं दिया हुआ, ये ध्यान देना, सेकंड में ये नहीं कि मैं नहीं लिखा हूं, दिया नहीं है, यही केवल दिया हुआ। ठीक है, फिर इसमें देखो HgOAC2 प्लस THF, देन ये हो गया। सेकंड में दिया है NaBD4 एंड OH माइनस, एंड नेक्स्ट दिया हुआ है ये प्लस THF प्लस ये सेकंड जो दिया है NaBH4, ठीक है, NaBH4 OH माइनस। ये रीजेंट रिएक्टेंट डिफरेंट कंडीशन चेंज किया है। आपको प्रोडक्ट बनाना है, प्रोडक्ट कर बनाने के बाद मेरे व्हाट्सएप पे आपको भेजना होगा। ठीक है, ईच एंड एवरी स्टूडेंट, अगर आप नहीं करते हो
तो मैं आपके गार्जियन को कंप्लेन करूंगा कि आप होमवर्क नहीं करते हो। नहीं आएगा मैं इसको बताऊंगा, बट ईच एंड एवरी स्टूडेंट, ठीक है, आपको ये क्या करना है, सेंड करना है। ठीक है, आपको ये सेंड करना होगा। अगर आप सेंड नहीं करते हो देन कंप्लेन जाएगा आपके यहाँ। ठीक है बेटा, तो ये आपको ध्यान देना है, आपको इसको सॉल्व करना होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम, ठीक है, इसको छाप लो फटाक से। नेक्स्ट हम देखेंगे हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन। क्या है अगला रिएक्शन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो नेक्स्ट रिएक्शन है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन अल्टीमेट बनता क्या है, एल्कोहल, यानी एल्कीन से एल्कोहल बनता है। तो आपको ध्यान ये बड़े रीजन से देख के नहीं जाना है, अल्टीमेट में आपको जोड़ना क्या है, H प्लस एंड OH माइनस। ठीक है, ठीक है, H प्लस एंड OH माइनस को ऐड करना है किसके अकॉर्डिंग, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, अकॉर्डिंग टू H एंड OH माइनस को ऐड करना है अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। ठीक है, एक्रॉस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। ठीक है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ये क्या होता है, फर्स्ट सेकंड पॉइंट। दूसरा क्या होता है, सिन एडिशन ऑफ, यानी कि सिन एडिशन होता है, सेम साइड होगा। ठीक है, सिन एडिशन होगा यानी सेम साइड होगा, एंटी मार्कोनिकॉफ होता है। ठीक है, तो अब देखो इसमें पे क्या होता है, तो देखो यहां पे बेटा हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में क्या होता है, एल्कीन का रिएक्शन होता है किससे, डाइबोरेन से, इन प्रेजेंस ऑफ THF। तो बहुत सारा हमने डिफिनेशन आपको लिखवा चुका है, कई बार किया हूं। अब हम डायरेक्ट आप पे आएंगे क्या, क्वेश्चंस पे, यानी किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, यानी कि हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन की बात करोगे तो सबसे पहले क्या दिया रहेगा, कैसे पहचानोगे, तो मान लो ये RCH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, ये दिया रहेगा तुम्हारा क्वेश्चन, कैसे दिया रहेगा, फर्स्ट में या दिया रहेगा B2H6, ठीक है, THF होगा। ठीक है, या BH3 देगा, THF देगा। ठीक है, दूसरे में क्या देगा, दूसरे में देगा आपको H2O2 NaOH। ठीक है, और लास्ट में क्या देखते हैं, थर्ड में हम देखते हैं वाटर यूज कर देते हैं, यानी कि लास्ट में देखोगे तो वाटर का यूज किया रहेगा। ठीक, ये दिया रहा है ना, यानी कि हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन हो रहा है, एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन होता है किसका, OH एंड OH का। एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन यानी OH नेगेटिव पार्ट्स वहां जहां पे मैक्सिमम हाइड्रोजन है, अगर मार्कोनिकॉफ की बात करो नेगेटिव पार्ट वहां जहां मिनिमम हाइड्रोजन, एंटी मार्कोनिकॉफ जस्ट अपोजिट, नेगेटिव पार्ट वहां जहां मैक्सिमम हाइड्रोजन हो। तो मैक्सिमम हाइड्रोजन कहां है, इस कार्बन पे है, यहाँ पे मिनिमम, यानी अल्टीमेट क्या है, H एंड OH को ऐड करना है, यानी हमारा यहाँ पे क्या है, H प्लस एंड OH माइनस। ठीक है, H प्लस एंड OH माइनस का एडिशन होता है यहाँ पे, तो एंटी मार्कोनिकॉफ के थ्रू करना है, तो OH नेगेटिव पार्ट वहां जहां हाइड्रोजन ज्यादा, पॉजिटिव पार्ट वहां जहां हाइड्रोजन कम, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग RCH यहां H कर दो और यहां CH2OH हो गया, बन गया एल्कोहल। ठीक है, ये जो होता है
एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के थ्रू होता है। THF यानी सॉल्वेंट हम क्या क्या यूज कर सकते हैं, तो यदि हम बात करें सॉल्वेंट की, ठीक है, सॉल्वेंट में अगर हम बात करें तो टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन THF, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन, ठीक है, इसी को बोलते हैं THF। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है। दूसरा सॉल्वेंट क्या ले सकते हैं, डाईइथाइल ईथर, कोई भी सॉल्वेंट को ईथर लोगे, ठीक है, डाईइथाइल ईथर यानी CH3 CH2O CH2 CH3। तीसरा क्या ले सकते हो, डाईमिथाइल ईथर, डाईमिथाइल ईथर यानी CH3O CH3। फोर्थ सॉल्वेंट क्या लिख सकते हो, डाइग्लाइम, इसका फॉर्मूला की बात करोगे तो ये होता है CH3O CH2 CH2O CH2 CH2O CH3, ये भी ईथर है। तो इन तीनों चारों में से किसी भी क्या कर सकते हो, किसी भी ईथर को यानी किसी भी सॉल्वेंट को यूज कर सकते हो। अब करें B2H6, ठीक है बेटा, यानी कि B2H6 की अगर हम बात करें तो B2H6 देखो क्या है, B और 2B है, ये H, ये H, ये H, ये H और ये H और ये H, यहां पे H और ये H, इसी को बोलते हैं डाइबोरेन, B2H6, ठीक है। और B2H6 है तो इसको हम ऐसे ब्रेक कर दो बीच से, तो या तो B2H6 डायरेक्ट लिखा होगा या इसी B2H6 को तोड़कर लिखेगा तो इससे क्या बन जाएगा, 2BH3 यानी 2BH3, ये बन जाएगा। तो या तो B2H6 ये कोई सॉल्वेंट दिया हो, जनरली THF देखने को मिलेगा, या BH3 THF दिया हो तो ये बनेगा, और सेकेंड स्टेप में तो ये रहेगा। अब एक्चुअल में होता क्या है, THF और इसकी रिएक्शन कराते हैं तो देखो क्या होता क्या है। तो कभी कभी मान लो पूछ सकता है कि THF का क्या रोल है, यानी कि स्टेटमेंट में पूछ सकता है, स्टेटमेंट की हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में THF यानी ईथर सॉल्वेंट का क्या रोल है, ठीक है, ईथर सॉल्वेंट का क्या रोल है। तो देखो यहां पे अगर हम मान लो THF लेते हैं, 0 यानी ऑक्सीजन है, लोन पेयर है, BH3 BH3 इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल, ये एक इलेक्ट्रॉन अपने पास ले सकता है, तो ये क्या करेगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रांसफर कर देगा। अब जब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा तो ये बना देगा इस तरह से कॉम्प्लेक्स, ये BH, ये H और ये H, यहां आएगा माइनस चार्ज और यहां आएगा प्लस चार्ज, ये कॉम्प्लेक्स बनाता है किसके बीच, इनके बीच, और ये इसी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो यही रीजन है कि यहाँ पे हम क्या ईथर सॉल्वेंट लेते हैं। तो ईथर सॉल्वेंट क्या करता है, लेविस एसिड कंसेप्ट की तरह ये अपना लोन पेयर इसमें ट्रांसफर करता है, ये अपना लोन पेयर ट्रांसफर करता है, तो ये क्या कॉम्प्लेक्स टाइप का फॉर्मेशन होता है, अपना लोन पेयर इसके वैकेंट p ऑर्बिटल में ट्रांसफर किया तो ये कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। तो मे भी अगर देख सकता है कि ईथर सॉल्वेंट का क्या यूज है, ईथर सॉल्वेंट का क्या रोल है, तो ये स्ट्रक्चर बना के दे सकता है कि ईथर सॉल्वेंट फॉर्म दिस कॉम्प्लेक्स विथ BH3। तो ये स्ट्रक्चर ध्यान देना, ये लोन पेयर है, इसके वैकेंट p ऑर्बिटल है, ट्रांसफर करेगा, ये कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है, यानी ये इस फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है। ठीक है बेटा, अब हम देखते हैं इसका मैकेनिज्म की। मैं तो कई बार आपको करा चुका हूं, कई बार कराया हूं
एक बार, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार पांच बार कराया हूं, विथ एग्जाम्पल कराया हूं, बट आपको तब भी नहीं आता, आपको फिर भी नहीं आता है। यानी कि फर्स्ट स्टेप क्या करते हैं, 3 मोल लेते हैं एल्कीन को, ठीक है। यानी अगर हम बात करें यहां पे रिएक्शन जो हुआ है वो 3 है, ये भी क्या है 3 है, ठीक है। तो यहां पे अगर हम बात करें तो फर्स्ट स्टेप ट्राई एल्काइल बोरेन बनता है। अब ट्राई एल्काइल बोरेन बनने का कंसेप्ट क्या है, ये देखो R CH CH2 डबल बॉन्ड, ठीक है बेटा। तो ये देखो यहां पे ये मोर हिंडर्ड है, मोर हिंडर्ड, और ये क्या है, ये वाला CH2 यूनिट ये लेस हिंडर्ड है, लेस हिंडर्ड है। क्यों, क्योंकि यहां R से भी है, इससे भी हिंडर्ड है, यहां पे 2 H2 यूनिट है, लेस हिंडर्ड है। अब देखो ये जो BH2 है, ठीक है, एक्चुअल में ये BH3 के फॉर्म में है। अब ये BH3 के फॉर्म में है तो देखो यहां पे लेस हिंडर्ड साइड से हमारा जो B है, यानी कि बोरेन का B लेस हिंडर्ड साइड के कार्बन पे अटैच्ड होगा और इसका एक हाइड्रोजन मोर हिंडर्ड साइड पे अटैच्ड हो जाएगा। यानी ओवरऑल क्या होगा, ये जो पाई बॉन्ड है अपना इलेक्ट्रॉन यहां ट्रांसफर करेगा तो ये हाइड्रोजन उठ के इसके पास चला जाएगा। यानी अगर हम बात करें इसकी ट्रांजिशन स्टेट की बेटा, तो क्या बन जाएगा R CH डबल बॉन्ड था ही, यानी कि ये CH2, ये हो गया हमारा B H H और ये H, ठीक। यानी कि ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये बॉन्ड जो होगा वो ब्रेक होगा, ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और इनके बीच क्या हो रहा है, बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। उसी तरह ये क्या होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा और इनके बीच बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। यानी कि लेस हिंडर्ड साइड से हमारा बोरेन जुड़ रहा है और मोर हिंडर्ड साइड पे जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है हाइड्रोजन अटैच हो रहा है, और ये दोनों सेम साइड से हो रहे हैं, तो इसीलिए इसको बोलते हैं सिन एडिशन। यानी हाइड्रोजन और बोरान, BH3 का हाइड्रोजन और बोरान अटैच टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड फ्रॉम द सेम साइड, सो इट इज सिन एडिशन। सिन एडिशन हो रहा है, यानी कि अगर बात करोगे तो बोरॉन और हाइड्रोजन को अगर तोड़ते हो बेटा, तो इस पर आता है पॉजिटिव चार्ज, इस पर आता है नेगेटिव चार्ज, इस पर आता है पॉजिटिव चार्ज, इस पर आता है नेगेटिव चार्ज। तो ये क्या हो रहा है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, नेगेटिवली पार्ट अटैच टू मोर हाइड्रोजन कंटेनिंग एटम। यानी ये क्या है, सिन एडिशन, यानी ये साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बना और नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, ये देखो नेक्स्ट स्टेप में, नेक्स्ट स्टेप की अगर बात करोगे बेटा तो ये बॉन्ड इसके साथ कंप्लीट हो जाएगा और ये बॉन्ड इस CH2 यूनिट के साथ चला जाएगा। यानी नेक्स्ट स्टेप की अगर हम बात करें तो ये R CH2, यानी ये H हो गया, इसके साथ जुड़ गया तो इसको हम CH2 लिख सकते हैं, और ये CH2 और ये किसके साथ BH2, ये वाला BH2, यानी ये बन गया हमारा BH2, ठीक है बेटा। तो ये क्या हो गया, एल्काइल बोरेन, दिस इज एल्काइल बोरेन, एल्काइल बोरेन, मोनो एल्काइल बोरेन, मोनो एल्काइल बोरेन। अब क्या होगा, ये अब BH2 यूनिट के पास 2 हाइड्रोजन है, फिर से ये क्या है 3 मोल हमने लिया है, 1 मोल फिर इससे ऐड होगा। यानी अगर हम बात करें यहां पे तो ये R CH डबल बॉन्ड CH2, इसको फिर से ऐड किया 1 मोल, ये वाला 1 मोल ऐड करोगे तो देखो यहां पे क्या कंडीशन बन जाएगा, ये R CH डबल बॉन्ड CH2, लेस हिंडर्ड साइड से बोरोन जाएगा और मोर हिंडर्ड साइड पे इसका हाइड्रोजन, तो इसके रिस्पेक्ट में देखोगे
तो ये लेस हिंडर्ड, मोर हिंडर्ड साइड, लेस हिंडर्ड साइड, यानी यहाँ हाइड्रोजन, यानी इसको जो अरेंज करो वो कैसे करोगे, ये B हो गया, ये H हो गया, और यहां इसका जो ग्रुप है CH2R, और एक H और बचा हुआ है, यानी ये H। ये बना, ये बन गया। अब देखो फिर से वही होगा, ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, ये हाइड्रोजन इधर जाएगा। जब ये इधर जाएगा तो क्या सिचुएशन आएगा बेटा, तो ये जाएगा, यानी इनके बीच भी ट्रांजिशन स्टेट बनेगा। तो इनके बीच ट्रांजिशन स्टेट बनेगा, तो हम इसके ट्रांजिशन स्टेट को बना दें, तो क्या होगा, ये ट्रांजिशन स्टेट बनाओगे तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेगा, ये वाला बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेगा, और इनके बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, यानी बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड मेकिंग, ये बना। अब देखो इस बोरॉन से CH2, ये वाला H इसके साथ R, फिर CH2R, यानी हम अगर इसका प्रोडक्ट लिखें तो क्या लिख सकते हैं, ये बोरोन हो गया, उस बोरोन से ये क्या जुड़ा हुआ है, CH2, तो ये CH2 लिख दो, फिर CH2 एंड देन R, ठीक है। फिर ये H बचा हुआ है, और उसके ऊपर क्या जुड़ गया है, ये CH2, R, ठीक है, ये बन गया। इसको बोलते हैं डाई एल्काइल बोरेन। व्हाट इज दिस, दिस इज अ डाई एल्काइल बोरेन, डाई एल्काइल बोरेन, यही मेन इंपॉर्टेंस है आपके, यानी कि एल्काइल बोरेन से डाई एल्काइल बोरेन बना। अब देखो एक हाइड्रोजन और है, और इसका 1 मोल और बचा हुआ है, 3 मोल लिया था, 2 मोल यूज हो गया, 1 मोल और बचा हुआ है। जब 1 मोल और बचा हुआ है तो यहां पे ऐड कर दो 1 मोल RCH डबल बॉन्ड CH2। जब 1 मोल ऐड कर दोगे तो सिंपल क्या, ये वाला H इसके पास चला जाएगा, ये CH2 इससे जुड़ जाएगा, जो ऐसे हुआ है। यानी हम लिख सकते हैं क्या इसको, B, देखो CH2R, ये ऊपर वाला लिख लो CH2R, और ये वाला H बोरॉन का यहां, और ये कार्बन इस बोरॉन से, यानी यहां पे CH2R। तो दिस इज कॉल्ड ट्राई एल्काइल बोरेन, दिस इज कॉल्ड ट्राई एल्काइल बोरेन। ये क्या है बेटा, ट्राई एल्काइल बोरेन, ये है ट्राई एल्काइल बोरेन। और इसी को हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे R3B, ये पूरे ग्रुप को हमने R मान लिया, इसको भी R3, और किससे जुड़ा है, बोरेन से, तो शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख सकते हो, ट्राई एल्काइल बोरेन। अब कुछ भी नहीं है, ट्राई एल्काइल बोरेन बन गया, यानी कि फर्स्ट स्टेप फॉर्मेशन ऑफ ट्राई एल्काइल बोरेन। क्या क्या इसमें पॉइंट आपको ध्यान देना है, दिस इज द एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन। फर्स्ट पॉइंट, इट इज ए सिन एडिशन रिएक्शन। व्हाई इट इज ए सिन रिएक्शन, बिकॉज हाइड्रोजन एटम ऑन बोरान अटैच्ड फ्रॉम द सेम साइड ऑफ द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, सो इट इज सिन एडिशन। थर्ड पॉइंट क्या है कि लेस हिंडर्ड साइड पे कार्बन कार्बन लेस हिंडर्ड साइड से बोरोन अटैच्ड होगा, और मोर हिंडर्ड साइड से हाइड्रोजन अटैच्ड होगा। कार्बन कार्बन के डबल बॉन्ड के लेस हिंडर्ड साइड पे बोरोन अटैच्ड होगा, और मोर हिंडर्ड साइड पे हाइड्रोजन अटैच्ड होगा। अगर तुम अटैचमेंट डिफरेंट कर देते हो, यानी बोरोन को यहां हाइड्रोजन को यहां, तो पूरा कहानी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। क्योंकि यहां पे इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि ये भी बल्कि ग्रुप और ये भी बल्कि ग्रुप, इसमें रिपल्सन होगा, और रिपल्सन जब होगा तो ट्रांजिशन स्टेट क्या होगा, स्टेबल नहीं होगा, और ट्रांजिशन स्टेट स्टेबल नहीं होगा तो रिएक्शन प्रोसीड नहीं करेगा। ठीक है बेटा, एंटी एडिशन
यानी बी, अगर इसको तोड़ोगे BH3 को, ठीक है, तोड़ोगे तो H प्लस और B पे माइनस, माइनस चार्ज कहां जा रहा है, मोर कार्बन, हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बन पे। सो दिस इज द एंटी एडिशन, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। अब देखो ट्राई एल्काइल बोरेन बन गया। अब ये ट्राई एल्काइल बोरेन बन गया तो इससे तुम डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट बना सकते हो, ठीक है। ट्राई एल्काइल बोरेन गया तो इससे तुम क्या बना सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट बना सकते हो। देखो क्या बना सकते हो, ठीक है। यानी कि अगर हम बात करें यहां पे, ये देखो बी आर आर और ये आर, ट्राई एल्काइल बोरेन बन गया, हर केस में बनेगा। और जब हर केस में बनेगा तो इसका सेकेंड स्टेप वाला ले लो। सेकेंड स्टेप क्या था बेटा, H2O2 प्लस बेसिक मीडियम में है, H2O2 प्लस बेसिक मीडियम में है, तो उस कंडीशन में क्या बन जाएगा, उस कंडीशन में हमको बन जाएगा एल्कोहल, ये बन जाएगा ROH, कितने, 3, ठीक है, 3 मोल ROH बनेगा, एल्कोहल बनेगा, और H3BO3 बनेगा, बोरिक एसिड, ठीक है। और यदि इसी ट्राई एल्काइल बोरेन पे, हर केस में ट्राई एल्काइल बोरेन बनेगा, फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप क्या होगा उसको हम देखते हैं। अगर यही ट्राई एल्काइल बोरेन पे तुम क्या ले लोगे, एसिटिक एसिड डाल दो, तो क्या बन जाएगा, एल्केन बन जाएगा। यानी उस कंडीशन में 3RH, ये H जो है, ये H जो है, ठीक है, ये इस एसिड का H आएगा, यानी एल्केन बन गया। अगर इसी ट्राई एल्काइल बोरेन में सिल्वर नाइट्रेट डाल दो बेसिक मीडियम में, तो क्या बन जाएगा, डाइमर का फॉर्मेशन हो जाएगा, यानी हायर एल्केन बन जाएगा, R हायर एल्केन, हायर एल्केन बन जाएगा, ठीक है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट देखने को मिल रहा है। यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा क्या है, ट्राई एल्काइल बोरेन, ठीक है। तो इसको ध्यान देना है हमको, ठीक। ट्राई एल्काइल बोरेन का फॉर्मेशन हो गया, उसके बाद हमको ये बनेगा, और इसका भी मैकेनिज्म आपको मैं बताया हूं कहां पे, जब रिएक्शन मैकेनिज्म मैं पढ़ा रहा था, एल्कीन का एडिशन बताया था, तो आप वहां से एक बार कंसल्ट कर सकते हो, ठीक है। अब देखो अगर मान लो ये दिया हुआ है RCH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, और क्या दिया है, BD3 ड्यूटरेटेड THF, फर्स्ट सेकंड दिया है H2O2 NaOH, ठीक, ये दिया हुआ है, वाटर हाइड्रोलिसिस करा दोगे। तो देखो BD3 दिया है, यानी ड्यूटेरियम यहां ऐड होगा, ना कि हाइड्रोजन। क्यों, क्योंकि फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, D जो ऐड होता है, यानी कि अगर ये 3 मोल लिए होगे, अगर ये 3 मोल तो लेते ही हैं, यानी क्या बन जाएगा, RCHD CH2OH। अगर यहां पे वाटर का यूज किएगा तो OH हो जाएगा, ठीक है, वाटर का यूज करते हैं लास्ट में हाइड्रोलिसिस कराने में, तो ये बनेगा। यानी कि यहां पे भी ध्यान देना है, BD3 दिया है तो D यहां ऐड होगा, ना कि हाइड्रोजन ऐड होगा। ये देखो अब सीन एडिशन देता है बेटा, सीन एडिशन का मतलब क्या हुआ, सपोज करो हमारे पास ये है, ये एल्कीन है, ठीक है, ये एल्कीन है, इसका हमने हाइड्रोबोरेशन कराया, यानी कि किससे रिएक्शन कराए, BH3 THF और दूसरा H2O2 NaOH वाटर के प्रेजेंस में।
तो सिन एडिशन का मतलब कि जो H एंड OH जो होंगे वो सेम साइड ही जाएंगे, यानी H और OH जो होंगे वो सेम साइड जाएंगे। यानी कहने का मतलब क्या है कि अगर मान लो ये है तो ये अगर हाइड्रोजन यहाँ पे H होगा तो OH भी क्या होगा, बिलो ही होगा। अगर ये H बिलो है तो OH भी बिलो होगा। और यदि क्या बन सकता है, अगर ये जो है एबव है H तो OH भी क्या होगा, एबव ही जाएगा। तो सिन एडिशन ये डिफरेंट कभी नहीं होगा, यानी ट्रांस नहीं बनेगा, सिन एडिशन जाएगा तो हमारा प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान देना है हमको कि क्या क्या बनेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। यदि मान लो पेंटीन है, वन टू थ्री फोर, ये ठीक है, इसका रिएक्शन अगर हम कराएं BH3 THF से तो ट्राई बनेगा इसका, ठीक है, यानी बोरेन बनेगा इसका। ठीक है, तो अगर इसका हम रिएक्शन करा रहे हैं यहां पे, तो देखो यहां पे फर्स्ट स्टेप M, ये बना, यानी कि ये बात करोगे तो ये हो गया, ये बना। ठीक, फर्स्ट स्टेप ट्राई एल्काइल बोरेन। अब ये ट्राई एल्काइल बोरेन का रिएक्शन अगर हम डिफरेंट डिफरेंट कराते हैं, ठीक है, अगर इस ट्राई एल्काइन का रिएक्शन हम डिफरेंट डिफरेंट कराएंगे तो डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट बनेगा। ठीक, BH3 का लिए, यानी कि यहां पे क्या जोड़ गया, H और यहां पे B। अगर इसी ट्राई एल्काइल बोरेन का रिएक्शन Me BD3 से कराएं, BD3 THF और, ठीक है, ये कराएंगे तो यहां पे क्या हो जाएगा, D जुड़ेगा। ठीक, ये ध्यान दो, ये बना। और यदि इसी का रिएक्शन हम करा दिए किससे, CH3COOH, ठीक, एसिटिक एसिड से, तो क्या हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा ये Me, ये D, यहां पे एक H जुड़ेगा, ये H जुड़ेगा और ये H जुड़ेगा। ये देखो ये वाला H इससे आया है क्योंकि ये दोनों सेम साइड हैं। सीन एडिशन होता है तो D जिस साइड से जुड़ेगा उसका H भी उसी साइड से जुड़ेगा। ठीक है, और यदि मान लो यहां पे है, यहां पे हमने ले लिया CH3COD, ठीक है, CH3COD, तो उस कंडीशन में भी अगर बात करोगे तो ये Me, ये H इधर जुड़ा है तो D जो होगा वो यहां आएगा। ये D किसका है, इस एसिटिक एसिड का, और दो H तो है। यानी देख लो हर कंडीशन में क्या हो रहा है, सीन एडिशन, सीन एडिशन। तो ये ध्यान देना है तुमको कि क्या कंडीशन दिया गया है। ठीक है बेटा, अब हम देखेंगे फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। क्या देखेंगे, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन ऑफ किसका, एल्कीन का। देन देखते हैं, तो इसमें कुछ एग्जांपल है मेरे पास, देख लो यहां पे। ये है, ये इसका रिएक्शन देखो कराओ। फर्स्ट स्टेट BD3 THF, सेकेंड स्टेप H2O2 OH माइनस। यहां पे दिखाओ BH3 THF, ठीक है, फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप,
CH3COD, ठीक है, इसको करना है तुमको, ठीक है। ये देखो BD3THF, ठीक है, सेकेंड स्टेप AgNO3OH, ये करना है, ठीक है। यहां पे करना है तुमको BH3THF, सेकेंड स्टेप CHNaOH एंड OH माइनस, ये करना है। ये क्या है, 4 रिएक्शन हुआ है, चारों को तुमको प्रोडक्ट बनाना है, व्हाट्सएप करना है, ठीक है, उसको चेक करूंगा। हो गया बेटा। नेक्स्ट हम देखेंगे फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन की अगर बात करोगे, ठीक है, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, ठीक है। फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन में देखो यहां पे क्या है, एडिशन ऑफ HBr to alkene in presence of peroxide, ठीक है। वो एग्जांपल है क्या, एडिशन ऑफ HBr to alkene in presence of peroxide और Hμ, ठीक है, यह है हीट के प्रेजेंस में। तो कुछ भी नहीं, जैसे मान लो यहाँ पे ये CH3CH डबल बॉन्ड CH2 है, इसका अगर रिएक्शन हम कराते हैं HBr CCl4 में, और इसी का हम रिएक्शन कराते हैं HBr ROR में, पेरोक्साइड में, ये क्या है, पेरोक्साइड Hμ, तो क्या बनता है, इसका प्रोडक्ट देखोगे तो CH3CHBr CH3, ये जो बना है CH3CH2Br, ये 2 ब्रोमो प्रोपेन, और ये क्या है 1 ब्रोमो प्रोपेन। 2 ब्रोमो प्रोपेन है, ये 1 ब्रोमो प्रोपेन है, ठीक है। ये क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, और ये क्या है, फ्री रेडिकल एडिशन। ये क्या है, मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल्स और अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, ठीक है। तो ये बेसिक डिफरेंसेस है, ये प्रोपीन है, एल्कीन है, इसका रिएक्शन है HBr से कराते हैं CCl4 से सॉल्वेंट में, या इसका रिएक्शन तो हमको क्या मिलता है 2 ब्रोमोप्रोटेन मेजर प्रोडक्ट, ये इलेक्ट्रोफिलिक का एग्जांपल है, बट अकॉर्डिंग टू किसके जाता है, मार्कोनिकॉफ रूल,
ठीक है, यहां पे देखोगे HBr का रिएक्शन कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ पर ऑक्साइड, ये 1 ब्रोमोप्रोपेन मेजर प्रोडक्ट बनाता है, फ्री रेडिकल एडिशन होता है, अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग ये जाता है। ठीक है, तो इसी को एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को ही क्या बोलते हैं, पर ऑक्साइड इफेक्ट। तो यहां पे लिखोगे इलेक्ट्रो फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, यहां पे लिखोगे क्या कि फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन passes through एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल्स, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के थ्रू पास करता है। ठीक है, तो देखो बेटा यहां पे अगर बात करोगे तो मार्कोनिकॉफ रूल के थ्रू गया, मेजर प्रोडक्ट ये बना, यहां पे 1 ब्रोमोप्रोपेन मेजर प्रोडक्ट बना, दोनों ही क्या है, यहां पे देखो तो ये रिएक्टेंट यानी हमारा सबस्ट्रेट कांस्टेंट है, रिएक्टेंट में चेंज किए तो प्रोडक्ट में मेजर चेंजेज आया। और ये मेजर चेंजेज क्यों आया, क्योंकि दोनों का रिएक्शन का जो पाथवे है वो डिफरेंट है, ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन के थ्रू जा रहा है और ये फ्री रेडिकल एडिशन के थ्रू जा रहा है। दोनों के रिएक्शन में क्या है, डिफरेंट है, दोनों का रिएक्शन पाथवे क्या है, डिफरेंट होने के कारण हमको क्या मिल रहा है, एंटी मार्कोनिकॉफ। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये एंटी मार्कोनिकॉफ रूल है क्या। ठीक है, तो हेडिंग डालो क्या, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। तो हेडिंग पड़ेगा फर्स्ट एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, और इसी को बोलते हैं क्या, परऑक्साइड इफेक्ट, परऑक्साइड इफेक्ट, और इसी को बोलते हैं खरास इफेक्ट। खरास इफेक्ट। ठीक है, तो ये क्या कहता है, एडिशन ऑफ HBr, एडिशन ऑफ HBr टू अनसिमेट्रिकल एल्कीन, in presence of peroxide, in presence of addition of HBr to unsymmetrical alkene in presence of peroxide occurs opposite to Markovnikov addition, opposite to Markovnikov addition is known as anti-Markovnikov rule, anti-Markovnikov रूल, और क्या है, परऑक्साइड इफेक्ट, परऑक्साइड इफेक्ट और खरास इफेक्ट। ठीक है, तो ये परऑक्साइड इफेक्ट, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल या खरास इफेक्ट इसको बोलते हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये इसका मैकेनिज्म कैसे होता है। ठीक है, यानी कि मैकेनिज्म की अगर हम बात करें, इसके मैकेनिज्म की अगर हम बात करें
तो देखो तो हमारे पास ये एक रिएक्शन है, सपोज करो ये CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr, ठीक है, और यहां पे हमने पेरोक्साइड बेंजोइल पेरोक्साइड लिया है CO C6H5, दिस इज बेंजोइल पेरोक्साइड। क्या लिखते हैं इसको? बेंजोइल पेरोक्साइड इसको बोलते हैं, ठीक है। इसका रिएक्शन कराते हैं तो हमको मिलता है RCH2CH2Br, ये बनता है 1 R नहीं होगा यहां पे, CH3 होगा, यानी 1 ब्रोमो प्रोपेन, ये बना। अगर हम मैकेनिज्म की इसकी बात करें बेटा, तो मैकेनिज्म की अगर हम बात करें ठीक है, तो मैकेनिज्म में होता है, फर्स्ट जो होता है वो होता है चेन इनिशिएशन, ठीक है। इस चेन इनिशिएशन में क्या होगा, फर्स्ट स्टेप, अगर इस चेन इनिशिएशन की बात करो तो ए स्टेप में क्या होगा, स्टेप में क्या होगा, तो सबसे पहले फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा, यानी ये C6H5CO, ये C6H5 बेंजोइल पेरोक्साइड है, ये क्या है बेटा, बेंजोइल पेरोक्साइड, ठीक है। इस बेंजोइल पेरोक्साइड की बात करोगे, एक मिनट, यहां पे 2 बॉन्ड होगा तभी तो पेरोक्साइड होगा, ये यानी ये होगा बेंजोइल पेरोक्साइड, दिस लाइट के प्रेजेंस में होगा, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन है, तो मान लो हमने लाइट Hmu डाला तो क्या होगा, ये वाला बॉन्ड होमोलिटिक क्लीव करेगा, होमोलिटिक यानी एक इलेक्ट्रॉन इस साइड तो सिंगल एरो, और एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग का इस साइड तो इस पर सिंगल एरो, यानी ओवरऑल क्या बना, ओवरऑल हमको बना 2 मोल C6H5, देखो यहाँ पे 2 हमको लिख सकते हैं 2 C6H5 CO पे माइनस, फ्री रेडिकल, बेंजोइल फ्री रेडिकल, ये बना। स्टेप 2 अगर इसकी बात करेंगे, स्टेप बी में क्या होगा, देखो यहां पे ये 2 C6H5 है, यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये C6H5 CO, ठीक है, ये O फ्री रेडिकल है, ठीक, ये C6H5 फ्री रेडिकल है। अब हमारे पास क्या है, HBr है, ठीक, ये HBr है, तो इसका भी होमोलिटिक क्लीवेज होगा, तो ये इधर और ये इधर, ये वाला H इससे जुड़ जाएगा और Br फ्री रेडिकल बाहर निकल जाएगा, यानी हमको क्या मिल रहा है, यहां पे देखो ये भी 2 मोल मिलेगा, यानी C6H5 COOH बन गया और ये Br फ्री रेडिकल बन गया, ठीक है। अब Br फ्री रेडिकल बन गया, दिस इज चेन इनिशिएशन। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, स्टेप नंबर 2, चैन प्रोपोगेशन, चैन प्रोपोगेशन की बात करें तो चैन प्रोपोगेशन में क्या होगा, देखो हमारे पास क्या मिला है, हमको मिला है एल्कीन, यानी हमारा एल्कीन का रोल आएगा। चैन प्रोपोगेशन में अगर फर्स्ट स्टेप की अगर हम बात करें, चैन प्रोपोगेशन का फर्स्ट स्टेप, तो फर्स्ट स्टेप में अगर हम बात करेंगे
तो क्या होगा, ये देखो ये CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 है, और यहां पे Br फ्री रेडिकल जनरेट हुआ था, तो ये Br फ्री रेडिकल हमने लिख दिया। अब HMU के प्रेजेंस में हो रहा है तो ये भी ब्रेक करेगा, ये भी ब्रेक करेगा, यानी इसका अगर हम हिमोलिटिक क्लीवेज करें तो एक इलेक्ट्रॉन यहां पे और दूसरा इलेक्ट्रॉन शेयरिंग का यहां पे, तो जब यहां पे इलेक्ट्रॉन आएगा तो Br यहां अटैच हुआ, और जब यहां पे इलेक्ट्रॉन आएगा तो Br यहां अटैच होगा, तो दोनों का कंडीशन बना दो। ठीक, ठीक है बेटा। अगर इसको इधर कर रहे हो तो इस पर फ्री रेडिकल आएगा और इस पर फ्री रेडिकल, यानी कि ये देखो यहां पे ये CH3, ये CH3 डॉट, ये CH2 और ये Br, ये बन गया। इसमें अगर इधर ब्रेक कर रहे हो तो यहां पे जाएगा CH3 CH Br और ये CH2 फ्री रेडिकल। ठीक है, अब देखो ये क्या बना, 2 डिग्री फ्री रेडिकल, 2 डिग्री फ्री रेडिकल, और ये क्या बना, 1 डिग्री फ्री रेडिकल, 1 डिग्री फ्री रेडिकल। तो 2 डिग्री फ्री रेडिकल और 1 डिग्री फ्री रेडिकल में मोर स्टेबल कौन होगा, 2 डिग्री फ्री रेडिकल, मैं बता चुका हूं। तो 2 डिग्री फ्री रेडिकल स्टेबल होगा, तो स्टेप 2 में क्या हो जाएगा, ये स्टेप 2, यानी ये स्टेप 2 था, स्टेप फर्स्ट था, तो रिएक्शन जो होगा हमारा वो किससे जाएगा, 2 डिग्री फ्री रेडिकल से, और जब 2 डिग्री फ्री रेडिकल से जाएगा तो देखो क्या हो जाएगा, यानी कि CH3 CH2 Br है, और क्या है, HBr लिए हुए हो मीडियम में, HBr। अब ये 2 डिग्री फ्री रेडिकल से जाएगा तो ये भी बॉन्ड क्या हो जाएगा, होमोलिटिक क्लीवेज। ठीक, तो ये H फ्री रेडिकल Br फ्री रेडिकल, ये HBr फ्री रेडिकल Br फ्री रेडिकल, यानी ये वाला H यहां जुड़ जाएगा और Br मीडियम में रहेगा, यानी हमको बना क्या, CH3 CH2 CH2 Br प्लस Br फ्री रेडिकल। ठीक है, स्टेप थर्ड क्या हो सकता है, स्टेप थर्ड की बात करो तो स्टेप थर्ड में देखोगे तो इसके थ्रू ले जाओगे, तो इसके थ्रू ले जाओगे तो CH3 CH यहां Br है ही, और यहां पे क्या हो जाएगा, CH2 फ्री रेडिकल, और यहां HBr है। ठीक है, ये H इधर आ जाएगा, यानी ये बन गया CH3 CHBr और ये CH3। ठीक है बेटा, तो ये जो प्रोडक्ट बना वो मोर स्टेबल फ्री रेडिकल से बना, ये 2 डिग्री फ्री रेडिकल से बना, ये 1 डिग्री फ्री रेडिकल से बना, तो दिस इज द मेजर प्रोडक्ट एंड दिस इज द माइनर प्रोडक्ट। ठीक है, यानी ये हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा और ये हमारा क्या होगा, माइनर प्रोडक्ट बना, और ये Br फ्री रेडिकल तो यहां आएगा ही, ये इधर टूटा, ये इधर टूटा। अब ये हो गया क्या, चैन प्रोपोगेशन। अब क्या होगा बेटा, चैन का टर्मिनेशन, यानी चैन टर्मिनेशन को ये देखो, ये Br फ्री रेडिकल अटैच हो जाएंगे, ये Br फ्री रेडिकल एक बार इससे अटैच हो सकता है। ठीक है, ये वाला Br फ्री रेडिकल इससे अटैच हो सकता है, या सेम यही अटैच हो सकता है। तो आप लिख सकते हो क्या, नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो होगा चैन टर्मिनेशन स्टेप। तो ये हटाते हैं हम फर्स्ट वाला, थर्ड स्टेप क्या होता है बेटा, चैन टर्मिनेशन, यानी कि चैन टर्मिनेशन, यानी थर्ड स्टेप क्या हो जाएगा, चैन टर्मिनेशन। चैन टर्मिनेशन में देखो क्या होगा,
ये दो बी आर फ्री रेडिकल एक दूसरे से कंबाइंड हो जाए, यानी फर्स्ट स्टेप क्या हो सकता है, ये बी आर फ्री रेडिकल प्लस ये बी आर फ्री रेडिकल, ये एक दूसरे से कंबाइंड होके Br2 के फॉर्म में बाहर निकले। सेकेंड स्टेप क्या हो सकता है कि ये वाला जो है अनस्टेबल वाला इस Br फ्री रेडिकल से बाइंड कर जाए, यानी CH3 CH, ये Br CH2 फ्री रेडिकल था और ये Br फ्री रेडिकल, तो इससे बाइंड करके ये बना दे CH3 CH Br CH2 Br। थर्ड क्या हो सकता है, थर्ड ये हो सकता है कि CH3 CH Br CH2 प्लस CH2 CH Br CH3, ये बाइंड कर ले एक दूसरे से, तो ये बाइंड कर लेगा तो CH3 CH2, ये CH हो गया, ये Br हो गया, CH2 CH2, ये CH Br और ये CH3, ये बना दे, यानी चैन टर्मिनेशन ये हुआ, चैन प्रोपोगेशन ये हुआ और चैन इनिशिएशन ये हुआ। अब देखो यहां पे ये केवल HBr के साथ ही देता है, यानी एडिशन ऑफ एल्कीन टू HBr इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड HCl HI और HF के केस में ये नहीं शो करता है। क्यों नहीं शो करता है, क्योंकि उस केस में यानी कि दोनों ही कंडीशन में जो फर्स्ट प्रोपोगेशन स्टेप है और सेकेंड प्रोपोगेशन स्टेप है वो दोनों एक्सोथर्मिक होना चाहिए। तो HBr के केस में देखते हैं तो दोनों ही एक्सोथर्मिक होता है, बट अदर के केस में एक एक्सोथर्मिक होगा और एक इंडोथर्मिक होगा। तो आप लिख सकते हो यहां पे पेरोक्साइड इफेक्ट, नोट लिखो एक, नोट में डालो एडिशन ऑफ HBr to alkene in presence of peroxide gives anti-Markovnikov addition but HCl HI and HF fail to give free radical addition reaction, in presence of peroxide। क्यों ऐसा होता है, तो देखो यहां पे ये HF हो गया, ये HCl हो गया, ये HBr हो गया, ये HI हो गया, ठीक है। तो यहां पे देखोगे फर्स्ट प्रोपोगेशन स्टेप और यहां पे सेकेंड प्रोपोगेशन स्टेप, तो फर्स्ट प्रोपोगेशन स्टेप जो होता है यहां पे देखो एक्सोथर्मिक होता है और ये हाईली इंडोथर्मिक।
ये एक्सोथर्मिक होता है, ये इंडोथर्मिक होता है। ठीक है, उसी तरह इसमें देखोगे तो ये पूरा एक्सोथर्मिक होता है, एक्सोथर्मिक फर्स्ट वाला भी, और ये भी एक्सोथर्मिक होता है। ये जो होता है HI के केस में, ये इंडोथर्मिक और ये एक्सोथर्मिक। तो इस कंडीशन में देख रहे हो HBr के कंडीशन में दोनों ही प्रोपोगेशन स्टेप हमारा एक्सोथर्मिक है। तो यही है क्या कि दोनों ही कंडीशन में हमारा क्या होना चाहिए, एक्सोथर्मिक होना चाहिए। यानी HBr के कंडीशन में दोनों ही प्रोपोगेशन स्टेप एक्सोथर्मिक है, और दोनों ही प्रोपोगेशन स्टेप एक्सोथर्मिक होने के कारण यही रीजन है कि HBr जो होता है वो क्या देता है, पेरोक्साइड इफेक्ट या खरास इफेक्ट या एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन टू एल्कीन इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। ये एक्सोथर्मिक, हाईली इंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, इंडोथर्मिक, ये एक्सोथर्मिक क्यों, क्योंकि क्या हो रहा है, बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, फ्री रेडिकल फर्स्ट स्टेप में भी और सेकेंड स्टेप में भी प्रोपोगेशन का। और जब बॉन्ड का फॉर्मेशन तो एनर्जी रिलीज होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होना चाहिए, बट इस कंडीशन में हाईली इंडोथर्मिक, इंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, तो दोनों ही प्रोपोगेशन स्टेप फर्स्ट और सेकेंड यहाँ एक्सोथर्मिक होने के कारण ओनली पेरोक्साइड इफेक्ट क्या होगा, यहां पे होगा, न कि इसमें होगा। ठीक है, तो यहां पे लिख सकते हो इन केस ऑफ HBr both propagation step is exothermic। ठीक है, एक्सोथर्मिक होने के कारण ये नहीं देता है, यानी ये देगा, बाकी सब नहीं देंगे। ठीक है, तो ये था हमारा क्या, फ्री रेडिकल, यानी इलेक्ट्रोफिलिक की जगह क्या हुआ, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। ठीक है, तो फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन में उसी तरह अगर ये रिएजेंट है CH3SH Br ठीक है, या HCCl3, ये भी जो देते हैं वो एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट देते हैं, एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट, यानी एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन फॉलो करते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना, ये तोड़ोगे तो क्या, ये माइनस, ये प्लस, उसी तरह ये प्लस, ये माइनस, प्लस माइनस। ठीक है, तो इस तरह से ये भी एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट देता है। जैसे यहां पे मान लो ये अगर है, ये एल्कीन है, इसका रिएक्शन अगर HBr से कराए हुए इन CCl4, तो क्या बनेगा प्रोडक्ट, यहां पे बन रहा है, ये Br यहां जुड़ेगा, और यदि इसी का रिएक्शन क्या करा दो HBr से पेरोक्साइड के प्रेजेंस में, तो पेरोक्साइड के प्रेजेंस में कराओगे तो क्या बनेगा, ये Br बन जाएगा। ठीक, तो ये ध्यान देना है हमको क्या, कि एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के थ्रू फॉलो करता है। तो ये था क्या, एडिशन रिएक्शन के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में लेकर आएंगे क्या, इसी में हाइड्रोजनेशन रिएक्शन है, जो कि आपके लिए वो क्या है, अननोन है। ठीक है, तो आज इस लेक्चर को यहीं क्लोज करते हैं। आप इसको अच्छे से पढ़िए, अच्छे से नोट्स बनाइए और पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। बाय बाय।